Hi, good morning, guys. Welcome to पांडु इंग्लिश अकेडमी. आई एम भागीरथ गोदारा विद न्यू वीडियो. आज हम क्लास 9th के इंग्लिश बुक बिहाइव का 7th लेसन का फर्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, पैकिंग. इस वीडियो में पढ़ेंगे कि पैकिंग कैसे की जाती है ना. पैकिंग करने के लिए, जब पैकिंग का मतलब जब हम कहीं जाते हैं, जैसे हमें ट्रेवलिंग करनी है या अपना रूम चेंज करना है या कुछ और करना है, तो हमें कुछ अपने लगेज की पैकिंग करनी होती है. तो पैकिंग करने के लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, समझे क्या. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. पैकिंग कोई आसान चीज़ नहीं होती है. हम क्या करते हैं, पैकिंग करते हैं, टूथब्रश को सबसे नीचे डाल देते हैं, जिसकी सबसे पहले जरूरत पड़ती है ना. तो उन चीज़ों को तो ऊपर रखना चाहिए. तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और ये चीज़ यहाँ कंफ्यूज कर देती है ना. तो यही इसी लेसन के अंदर सिखाया गया है कि पैकिंग कैसे करते हैं. ऑथर अपने आप को पैकिंग में एक्सपर्ट समझता है, लेकिन यहाँ कुछ दो व्यक्ति और हैं जो भी अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं. वो तीनों अलग अलग टाइम में पैकिंग करते हैं, और फिर हम कंक्लूजन में पहुंचते हैं किसने अच्छी तरह से पैकिंग की. सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स से फॉलो करवाएं, बेल आइकन को हिट करके रखें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले. अभी हिट कर लें बेल आइकन को, सबसे पहले हिट करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले. आगे बढ़ते हैं. यस, आई सेड, आई का मतलब यहाँ राइटर है. आई का मतलब क्या है, राइटर जो कहने वाला, वो स्टोरी लिखने वाला. आई सेड आई वुड आइड पैक. ध्यान से देखें यहाँ पे, आइड, इस डी के दो अर्थ होते हैं. इस डी का मतलब हेड भी होता है, ध्यान दें आप. क्या होता है, हेड भी होता है. और इस डी का मतलब जो होता है वुड भी होता है. क्या होता है, वुड भी होता है. अब हेड होगा या वुड होगा, ये डिपेंड करेगा इसके बाद में आगे आने वाले वर्ब के अनुसार. अब यदि ये वर्ब थर्ड फॉर्म में है तब तो ये बन जाएगा हेड, क्योंकि हेड के बाद हमेशा क्या आती है, थर्ड फॉर्म आती है. यदि ये फर्स्ट फॉर्म है तो ये बन जाएगा वुड. क्या बन जाएगा, वुड. अब यहाँ ये डी है, वुड है, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है. अगर ये पैक्ड होती तो ये हेड हो जाता, ये डी क्या होता, हेड होता. तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है. आई रादर प्राइड माई सेल्फ इन पैकिंग. ऑथर कहता है कि मैंने कहा कि मैं पैक करूंगा क्योंकि मैं पैकिंग में अपने आप को प्राइड समझता था. पैकिंग में मुझे बहुत गर्व था. मैं अपने आप को पैकिंग का मास्टर मानता था. पैकिंग इज वन ऑफ दोज मेनी थिंग्स दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग्स. ऑथर कहता है कि पैकिंग उनमें से एक चीज है जिसको मैं जानता हूं कि मैं दूसरे लोगों से मैं ज्यादा जानता हूं. आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस. दो नाम, इस जॉर्ज और हैरिस नाम के दो लड़के और ऑथर के साथ में. एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर इंटायरली ऑन मी. मैंने उनसे निवेदन किया, उनको जोर देके कहा कि अच्छा ये होगा कि आप ये पूरा मैटर मेरे पे छोड़ दो, मेरी पैकिंग का कार्य मुझे दे दो. दे फेल इनटू द सजेशंस विद a readiness that that had something uncanny about it. George spread himself over the easy chair and Harris cooked his leg cocked his leg on the tables. आगे क्या होता है, they fail into suggestions with readiness. अब उन्होंने एक readiness के साथ में suggestion दिए. that had something uncanny about it. जो जोरस था, spread himself over the easy chairs. अब जब मैंने कहा कि मैं ये पैकिंग कर लूंगा तो जॉर्ज जो था वो एक आरामदायक कुर्सी पर जाके बैठ गया, स्प्रेड हो गया. एंड हैरिस कोक्ड हिज लेग इन द टेबल्स. और हैरिस ने अपनी टांगों को टेबल में फंसा ली. आगे देखते हैं. दिस वॉज हार्डली वोट आई इंटेंडेड. वोट आई हैड मींट ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बोस द जॉब, that Harris and George should potter about under my directions. I pushing them aside every now and then with, oh, you here, let me do it. There you are simply enough, really teaching them, so you might say. ओके. ऑथर क्या कहना चाहता है कि मैंने सबसे पहले ये कहा ना कि ये मैटर आप मुझ पे छोड़ दो, ज्यादा अच्छा रहेगा. इस बात का कहने का मतलब ये था कि मैं इस मामले का बॉस बनना चाहता था. मैं चाहता था कि पैकिंग तो ये करे, मैं उनको बताऊं, ओ आपने ये गलत रख दिया, आप पहले इसको पैकिंग करो, इसके बाद ये पैकिंग करो, इसके बाद ये पैकिंग करो. मैं इस तरह से करना चाह रहा था. इसमें ये लिखा है, दिस वॉज हार्डली वोट आई डिड. मैं क्या चाहता था, आई
वोट आई हैड इन मीन मेरा क्या मतलब था, ऑफ कोर्स वॉज दैट आई शुड बोस्ट द जॉब, कि मैं इस कार्य का बॉस बन जाऊं, एंड दैट हैरिस एंड जो शुड पुटर अंडर माय डायरेक्शन, और हैरिस और जो मेरी डायरेक्शन में काम करे। आई पुशिंग देम असाइड, मैं उनको जब गलत हो जाए तो मैं उनको पुश करूं, अलग करूं, असाइड में करूं, उनको कहूं असाइड नाउ, वेरी नाउ एंड देन, एंड ओ यू लेट हियर लेट मी डू इट, मैं बाद में कहूंगा नहीं आपने गलत कर दिया, ये मुझे करने दो, मतलब वो उसके लिए जमाना चाह रहा था। ओके, इस तरह से दे टेकिंग इट इन वे दे डिड इरिटेट मी, देयर इज नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग थिंग्स व्हेन आई एम वर्किंग। ऑथर कहता है कि इस तरह से वो पे करते तो मैं थोड़ा इरिटेट होता, लेकिन अब मुझे ज्यादा इरिटेशन होता है कब, जब मैं काम कर रहा हूँ और कोई दूसरा आदमी चेयर पे बैठा बैठा बातें कर रहा होता है, उसमें मुझे और भी ज्यादा इरिटेशन होता है। वो तो ऐसा कहना चाहता है। आगे की बात है, आई लिव्ड विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे। वो तो कहता है कि मैं एक ऐसे आदमी के साथ में रहता था जो मुझे इस तरीके से मूर्ख बनाया करता था। ही वुड लोल ऑन द सोफा वॉच मी डूइंग थिंग्स बाई आस्ट टुगेदर। वो क्या कहता है कि वो आदमी जो मुझे मूर्ख बनाता था, वो आदमी पूरे दिन सोफे पे लेटा रहता और मुझे देखता रहता कि मैं क्या चीजें क्या काम कर रहा हूँ। ही सेड इट डिडंट हिम रियली गुड टू लुक ऑन एट मी मैसिंग अबाउट। ही सेड, वो कहता, इट डिड हिम रियल गुड टू लुक ऑन एट मी मैसिंग अबाउट, कि उसके ऊपर देखना मुझे काफी अच्छा लगता है। नाउ आई एम नॉट दैट आई कांट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन slaving and working. I want to get up and superintendent and walk around with my hands in the pocket and tell him about what to do. It is my energetic nature. I can't help it. समझिए इस बात को। Now I am not like that. मैं वैसा आदमी नहीं हूँ कि सोफे पे बैठ जाऊं दूसरे लोगों को काम करते देखो, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। आई कांट सिट स्टिल, मैं एक जगह चुप नहीं बैठ सकता। सी अनदर मैन स्लेविंग एंड वर्किंग, दूसरे लोगों को काम करते हुए देख नहीं सकता। आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपर इंटेंडेड, मैं सुपर इंटेंशन मतलब ऑब्जर्वेशन करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। एंड वॉक अराउंड विद माई हैंड इन द पॉकेट, और मैं उस स्थान के उस कार्य के आसपास में घूमता रहता हूँ, दोनों हाथ मेरे पॉकेट में लिए हुए, उस वर्क का सुपर इंटेंडेंट करता रहता हूँ। टेल हिम वो टू डू, की उसे बताता रहता हूँ क्या करना है। इट इज माई एनर्जेटिक नेचर, क्योंकि मेरी एनर्जेटिक नेचर है जो मुझे रोक नहीं सकती। इट कांट हेल्प मी, आई कांट हेल्प इट, मतलब मैं अपने आप को बिठा नहीं सकता, मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। जब भी ऐसा कोई कार्य होता है तो मुझे इस तरह से घूमना पड़ता है। ये तो वो दोनों बैठे हुए हैं। आगे देखते हैं। However, I did not say anything, फिर भी मैंने कुछ भी नहीं कहा, but started the packing, मैंने पैकिंग करना शुरू कर लिया। It seemed a longer job, ये थोड़ा लंबा कार्य था, पैकिंग काफी लंबी थी। Then I had thought it was going to be, but I got the bag finished at last and I sat on it and stepped it. ऑथर कहता है कि मुझे पहले तो लगा कि काम काफी बड़ा होगा, लेकिन फिर भी मैंने इसको जल्दी पैक कर दिया और उसको पैक करके इसके ऊपर बैठ गया, मतलब मैं रेडी कर दिया। आरंट यू गोइंग टू पुट द बूट इन, सेड हरीश। जब मैंने पूरी पैकिंग कर ली, यहां से कहानी इंटरेस्टिंग बनती है। तब हरीश ने कहा कि क्या आप अपने शूज पैक नहीं करोगे? एंड आई लुक्ड अराउंड फाउंड आई हैव फॉरगॉटन देम। फिर मैंने इधर देखा तो मुझे याद आया कि मैं मेरे शूज पैक करना भूल गया। दैट्स जस्ट लाइक हैरिस, ये हैरिस के जैसा था, वो भी ऐसा ही कर देता है। ही कुडंट हैव सेड ए वर्ड अंटिल आई, यहाँ देखिए वापस वो वही वर्ड आ गया है, ये देखें डी के बाद में गोट, गोट जो होती है थर्ड फॉर्म होती है, यहाँ ये हैड है। आई हैड गोट द बैग सक्ड एंड स्टेप्ड, और वो हरीश जो है तब तक जब मैंने उसको, उसने मुझे दुकाना कि आपने शूज पैक नहीं की, तो मैंने बैग को खोला, है ना, पैक किया, वो फिर चुप रहा जब तक कि मैंने उसको दोबारा पैक नहीं कर दिया। ऑफ कोर्स एंड जॉर्ज लाफ्ड, वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज, दे डोंट डू मेक मी सो वाइल्ड। और इसके बाद में जोर जोर से हंसा, और उसकी इस तरह की हंसी जो है ना मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट कर देती है ना, मुझे बहुत ही वाइल्ड बना देती है। ओके, वो उसने क्या कहा, आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स, मैंने बैग को ओपन किया, बूट पैक किए। एंड देन आई जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, जस्ट जब भी मैं इसके पास में जाने वाला था,
Horrible idea occurred to me. एक दूसरा विचार मेरे दिमाग में आया. Had I packed my toothpaste? क्या मैंने टूथपेस्ट पैक कर दी? I don't know how it is. मुझे पता नहीं कि मैं इसको कैसे भूल गया, पैक किया नहीं की. So क्या किया? But I never do know whether I have packed my toothpaste. मुझे कभी पता ही नहीं चलता, आज की बात नहीं, जब भी मैं पैकिंग करता हूँ तो इस बात को मैं भूल ही जाता हूँ कि मैंने टूथपेस्ट पैकिंग की है या नहीं की है. My toothpaste is the thing that haunt me when I am traveling and make my life misery. टूथपेस्ट जो है ना, एक ऐसी चीज़ है जो जब भी मैं ट्रैवलिंग करता हूँ मुझे हॉन्ट करती है. मतलब जब मैं ट्रैवलिंग करता हूँ तो मुझे टूथपेस्ट की टेंशन रहती है, पता नहीं मैंने टूथपेस्ट कहाँ रखी है, पैक की कि नहीं की, इस तरह की बातें मेरे दिमाग में आती रहती है. आई ड्रीम दैट आई हैवंट पैक्ड. मैं सोचता हूँ शायद मैंने पैक नहीं की. वेकअप इन द कोल्ड perspirations एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हॉन्ट फॉर इट. मैं सोचता हूँ शायद मैंने पैक नहीं की, तो मैं उठता हूँ, है ना, पैकिंग जाने से पहले पैकिंग कर लेते हैं, पहले सो जाते हैं ना रात को, तो उठता हूँ, दोबारा मैं चेक करता हूँ. एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड. और सुबह वापस वही बात है. उधर क्या कहता है कि मैं थोड़ा घटना को समझिए कि मुझे सुबह मॉर्निंग में यात्रा करनी है, ट्रेवलिंग करनी है, तो रात को पैक करके सोया, तो रात को मुझे सपना आता है कि मैंने पता नहीं टूथपेस्ट पैक की कि नहीं पैक की. और फिर मैं सपने के अंदर खड़ा हो जाता हूँ, पूरे सामान को निकालता हूँ, देखता हूँ, और फिर मैं सुबह यूज करने से पहले इसको पैक कर देता हूँ. मतलब सुबह आप जाओगे ट्रेवलिंग तो एक बार तो टूथपेस्ट यूज करके जाओगे ना, उससे पहले उसने पैक कर दी, तो दोबारा आप निकालोगे, है ना. घटनाक्रम को देखिए. तो क्या करता है, बिफोर आई हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट. दोबारा मुझे इसको अनपैक करना पड़ता है, निकालना पड़ता है. इट इज ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट टू द बैग एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट. फिर मैं दोबारा इसको भूल जाता हूँ. एंड हैव टू रश अपस्टेयर फॉर इट. घर से बाहर निकलता हूँ तब मुझे याद आता है कि टूथपेस्ट लेके, तो मैं ऊपर भागता हूँ. एट लास्ट मोमेंट कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन रैप्ड इन माई पॉकेट एंड हैंकीज. पॉकेट में लपेट करके मैं उसे ले जाता हूँ, पैक भी नहीं कर पाता हूँ. आगे देखिए. ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न वेरी मोर्टल थिंग्स आउट नाउ एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट. आई रम का मतलब होता है सर्च इन हैरिड और केयरलेस वे. मैं जल्दीबाजी में इधर से उधर चीजों को ढूंढता हूँ. द थिंग्स अप इनटू मच द सेम स्टेट दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड. मतलब मैं इस तरीके से चीजों को इधर से उधर बिखेर देता हूँ कि मानो कि कोई आदमी अभी आके यहाँ उतरा है. यहाँ मतलब है कि जब संसार शुरू हुआ था, जब ये दुनिया शुरू हुई थी, तब सब चीजें बिखरी हुई थी, है ना, उस तरह से. एंड व्हेन क्यास रेन, और जब अव्यवस्थाएं शासन किया करती थी, का मतलब जब अव्यवस्थाओं का बोला बाला जाता था. ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम ओवर. मैंने जॉर्ज और हैरिस की टूथपेस्ट को 18 बार ढूंढ लिया, मेरे सामने आ गई, लेकिन मेरी वाली नहीं आई. बट आई couldn't find my oven. I put the things back one by one. मैंने एक एक करके चीजों को इधर से उधर रखा. Held everything up and shook it. हर चीज को मैंने हाथ में उठाया, हिला करके चेक किया. Then I found it inside a boot. I repacked once more. फिर तब जाकर के मेरी ये टूथपेस्ट मुझे मिली मेरे शूज के अंदर, और फिर मैंने इसको रीपैक किया, है ना. आगे देखते हैं. When I had finished, George asked it if soap was in. जब मैंने सब पैकिंग कर ली, क्योंकि शूज पैक करना था, उसके जस्ट साथ मुझे टूथपेस्ट पैक करना याद आ गया. मैं जब ये दोनों चीजें पैक कर दी, बैग को स्ट्रिप कर दिया, पैक कर दिया, तब जॉर्ज ने पूछा क्या साबुन आपने डाल दी अंदर. आई सेड आई डिडंट केयर ए हंग वेदर सोप वाज इन और वेदर इट इज वोजंट. ऑथर ने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं, चाहे साबुन अंदर आने हो, मैंने पैक कर दिया. एंड आई स्लैम्ड द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड इट एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेकल्स इन इट. और फिर जाकर मतलब ऑथर ने पैक कर दिया. ऑथर कहता है पैक करते मुझे याद आया कि मैंने मेरे चश्मा अंदर पैक कर दी. आई हैड टू रीओपन इट. मुझे इसे खोलना पड़ा. इट गोट शट अप फाइनली 10:05 PM. रात को 10 बजे फाइनली मैं पैक कर सका. देन दे रिमेंड द हैम्पर्ड टू डू. हैरी सेड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 आवर. कहा कि हम हमारी जर्नी 12 आवर्स के बाद में शुरू करने वाले हैं. ओके. आई थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर टू द रेस्ट. और उसने कहा कि मैं और जॉर्ज दोनों रेस्ट कर लें. आई एग्रीड एंड सेट डाउन. मैं सहमत हो गया और बैठ गया.
दे हैड टू गो, हैड ए गो, और उनको ये काम करना पड़ा। आई थिंक यहाँ तक आपको लेसन समझ में आया होगा। आगे कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। अब पैकिंग की टर्न आता है हरीश और जोज का, वो किस तरह से पैक करते हैं। ये आगे वाले पार्ट के अंदर बहुत ही अच्छी कहानी, बहुत ही रोचक कहानी आपको देखने को मिलेगी। आई थिंक ये सब चीजें आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड से फॉलो करवाएं। मेरे इस चैनल पर क्लास 6 या 12 तक एसएसटी और इंग्लिश के सभी लेसन्स की वीडियो आपको मिलेंगे। इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश कंपोजिशन की वीडियो आपको मिलेंगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।